हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा था वो हम आपको कराने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन हम आपको प्रत्येक दिन आपको एक ना एक वीडियो बना के देंगे, जिसमें एसएससी जीडी 2018 जो निकला था फॉर्म, उस एग्ज़ाम में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो टोटल क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। और इसी प्रकार रेगुलर एक ना एक हम वीडियो भी आपको देते रहेंगे। इसके अलावे हम ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं एसएससी जीडी का। तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो झारखंड में हजारीबाग जिला में हम आपको करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन से और डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करते हैं। और जो जितना भी हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, जो पहला एग्ज़ाम मतलब हुआ था, वो टोटल क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। जो 2000 आपका एग्ज़ाम मतलब जो पेपर हुआ था आपका 2018 का, जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो हम आपको टोटल क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरा है कि ये एकदम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, बोलता है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, इसका जो क्वेश्चन बोलता है कभी भी कि दो आदमी के बारे में मान दे। अब बोले है ना कि ए, देखिए ए के बारे में बोला है तो ए के बारे में ये कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो 6 दिन में। और बी कितना दिन में पूरा कर रहा है आपका, तो ये कर रहा है आपका 8 दिन में। अब क्वेश्चन आगे बोला है कि ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो बताइए, इसका देने का आंसर कोशिश कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका तो देखिए कभी भी दो व्यक्ति के बारे में दिया हुआ रहे या इसी प्रकार आपका जो नल पंप वाला जो रहता है आपका नल टंकी, तो सेम टू सेम सवाल रहता है। तो देखिए 1/6 और 1/8 डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, कितना आ गया, तो 6 8 आ गया आपका, एलसीएम आ गया 24। कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया 24। 6 बार में कितना बार 24 आया, तो 6 चौक 24। के बार में 24 आया तो 8 3 24, यानी जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका 7/24। तो उल्टा हो जाएगा, यानी 24/7 दिन। कितना, तो 24/7 दिन उसको लगता है दोनों मिलकर कार्य करने में। चलिए फ्रेंड, आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए, जो मेरा अगला क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ रेशियो से है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो रेशियो से दिया है और रेशियो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट बोला है दो वस्तु का मूल्य के बारे में तुलना किया है कि दो वस्तु का जो मूल्य है 3:2 है। कितना है, तो 3:2 है, 3:2 है। हम यहाँ लिख लेते हैं कितना, तो 3:2 है। बोला पहले वस्तु पर 40% बढ़ाया गया और दूसरे वस्तु पर X% घटाया गया। तो चलिए हम लिखते हैं, यानी 3 अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो डायरेक्ट हम लिख दिए 3/2। कितना लिख दिए, तो 3/2। ऊपर वाला में कितना किया है, 40% बढ़ा दिया है, तो लिख देंगे 140/100। कभी भी प्रतिशत रहेगा और बढ़ाने के बारे में बोले तो 100 से हम बढ़ा देंगे और घटाने के बारे में बोलेंगे 100 से हम घटा देंगे। और बोला X% घटाया गया, X% घटा गया, लिखेंगे 100 - X। क्या लिखेंगे, 100 - X/100, यहाँ गुना। देखिए ये ऊपर नीचे हो जाएगा, इसी कारण ये और ये आपका कट जाएगा। और बोला है 7:3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 7:3 हो जाता है। और चलिए खाली कैलकुलेशन कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा। खाली कैलकुलेशन करना है और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं।
तो कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए 140 गुने 3 है तो कितना हो गया, डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे 9 गुने 140, 9 गुने 140 और इधर लिखेंगे आपको 7 दूनी 14, यानी ई इसमें डायरेक्ट हम इंक्लूड कर देते हैं ना, तो क्या इसको डायरेक्ट गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 यानी 1400 माइनस आपका 14x। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ हम शॉर्टकट मारे हैं, इसको ये जो है क्या किया कि इससे गुना कर लिए 14, क्योंकि ये दोनों तो गुना करना था, तो इसको इससे गुना कर लिया यानी 14, तो 14 के एक बार 100 से गुना किया और एक बार 14 को यक्स से हम गुना किए, तो आया 1400 और 14 यक्स। चलिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए सवाल को तो हम बहुत गहरा से देखिए है ना, क्या करते हैं कि देखिए ये दोनों एक जात का है तो एक जगह ले आएंगे, अभी गुना नहीं करेंगे क्योंकि गुना करेंगे फिर हमको एक ही काम बार बार पड़ेगा। चलिए इसको प्लस से इधर माइनस ले आएंगे, तो ये प्लस से इधर माइनस है, माइनस से इधर प्लस, तो हो गया 14x बराबर आपका 1400 गुने हो जाएगा यहाँ माइनस 9 गुने कितना हो जाएगा, 9 गुने 140। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ देखिए यहाँ 14 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 14 कोमा ले लेंगे, क्या ले लेंगे 14 हम कोमा ले लेंगे, कोमा ले लेंगे, कितना बच गया यहाँ 100 बच गया, यहाँ आपका 90 बच गया, कितना 90 बच गया, क्योंकि 14 हम निकाल दिए, दोनों में कोमा ले लिए, 14 इसमें भी ले लिए 14 इसमें, क्योंकि दोनों का गुणनखंड 14 सी भी कट रहा था, ई भी, तो यही इसी कारण हम 14 बाहर ले लिए। चलिए तो 14 हम बाहर ले लिए, अब देखिए 14 से 14 कट गया यानी x बराबर कितना आ गया आपका, तो 10 आ गया आंसर, कितना आ गया आपका, तो x बराबर आपका 10 आंसर आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी प्रकार हम रेगुलर आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपना दफ्तर जाता है, कहा जाता है राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपना दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है ना, और उसको कुल समय लगता है वो 9 घंटा लेता है। यानी कहने के मतलब है कि एक लड़का है जिसका नाम है राजेश, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यानी अपना ऑफिस जाता है, कहाँ जाता है, अपना ऑफिस जाता है, और फिर वहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अपना घर पहुँचता है। यानी कहने का मतलब है घर से वो ऑफिस गया और ऑफिस से फिर घर आया है ना, टोटल समय लगा कितना, तो 9 घंटा। तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हम क्या मान लेते हैं कि घर से ऑफिस तक x दूरी होगा। यहाँ क्वेश्चन भी पूछा है कि घर से ऑफिस तक कितना बीच की दूरी क्या है, तो डायरेक्ट हम मान लिए x। तो क्या मान लिए हम, x मान लिए आपका दूरी, क्या मान लिए, तो x मान लिए दूरी। तो दूसरा भी देखिए घर से ऑफिस तक आगे कितना स्पीड में गया था, 25 किलोमीटर के, आने में कितना समय लिया था, तो x बट्टा 20 किलोमीटर के रफ्तार से, तो दोनों समय टोटल कितना लिया, तो 9 घंटा लिया। कितना लिया, तो 9 घंटा लिया। अब देखिए 9 घंटा लिया। अब इसमें क्या करना है, जब सिंपल सा है, देखिए हर मैथ का एक ही सवाल है कि अब बहुत सिंपल तरीका से आप इसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल। देखिए फ्रेंड, हम पढ़ाते हैं पूरा लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं और एक ठेठ भाषा में पढ़ाते हैं और हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं, तो आके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जीडी का पैसा 4500 रुपये लेते हैं, जिसमें आपको 3 या 4 घंटा हम क्लास आपको देंगे। चलिए फ्रेंड, तो हम इसको कैलकुलेशन करवाते हैं। तो देखिए 25 और 20 का इसका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 100 आ जाएगा। तो 25 के बार में 100 आ रहा है, 4 बार में यानी 4x हो गया, प्लस 20 के कितना बार में आ रहा है, तो 5 बार में यानी 5x हो गया बराबर 9। यानी डायरेक्ट हो गया आपका 9x बराबर आपका 9 बटा 100, यानी आपका 9 से 9 कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया, तो 100 किलोमीटर। कितना हो गया, तो 100 किलोमीटर उसका ऑफिस था। कितना था, तो 100 किलोमीटर उसका ऑफिस था। चलिए हम आते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल भी बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं, और बहुत नॉर्मल से हम आपको बताएंगे और बहुत बढ़िया से बताएंगे। चलिए आते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर देखिए, वो 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ वो औसत से दिया है। देखिए आपका जो एसएससी जीडी में एग्जाम होगा आपको सब कुछ मिला के देगा आपका। अभी देखिए, अभी हम आपको टोटली तीसरा सवाल अगर आने वाले हैं,
तो टोटल आपका देखिए एक आपका नॉर्मल था, उसके बाद आपका अनुपात दिया, अब देख रहे हैं कि औसत देने वाला है। तो इसी प्रकार टोटल एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। चलिए तो हम आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में, और 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका तो बोला अध्यापक के वजन, बोला अध्यापक के वजन शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो देखिए 22 को छात्रा है, यानी सोचिए कि हम मेरे पास स्टूडेंट बैठा हुआ है, टोटल 22 स्टूडेंट है, कितना है 22 स्टूडेंट, जिसमें से 22 स्टूडेंट, अब बोला उन लोग का जो औसत था मतलब सभी, तो एवरेज था 31 किलोग्राम, कितना था तो 31 किलोग्राम। देखिए औसत बराबर सूत्र होता है आपका, औसत बराबर सूत्र होता है आपका कुल संख्या का योग बटा संख्या होता है। तो देखिए यहाँ क्या है कि आपका कुल संख्या कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा आपका मतलब कुल संख्या का योग बराबर हो जाएगा आपका कि छात्रों की संख्या गुने वजन, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ है मान, तो दिया हुआ है आपका 22 स्टूडेंट है ना, टोटल करना है तो 31 किलो। अब इसमें क्या है टीचर भी शामिल हो रहा है, टीचर यक्ष मान लिए, टीचर क्या हुआ यक्ष मान लिए, टोटल कितना हुआ तो 31 को, तो 22 को पहले था, अगर एक और शामिल लगे टोटल 23 कैंडिडेट हो गया। इससे क्या हुआ कि पहले से औसत में एक वृद्धि हो गया, यानी पहले औसत था 31, अब हो गया कितना 32। तो क्या होगा, अब इधर भागा इधर गुना हो जाएगा और ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपका कि देखिए ये दोनों का गुना क्या करते हैं आगे, तो 23 दूनी कितना होता है, देखिए गुना करने का भी तरीका आप सीखिए, क्योंकि आपका शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम में आपको फास्ट बनना पड़ेगा, कि कैलकुलेशन में भी फास्ट बनना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मतलब गुना कर देना है, चाहे आप 32 के पढ़िए या 23 के पढ़िए। तो क्या करना है इसमें 23 के 2 से करना कितना आ जाएगा आपका, तो 46 आ जाएगा, 46 आ गया, और 23 कितना हो गया तो 69 हो गया, यानी 69 आपका हो गया, है ना। तो अब आते हैं हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 22 और 31 के, तो 31 का 62 गुने 62 हो जाएगा, 62 गुने 62 हो जाएगा आपका, 31 के करेंगे कितना आएगा 62 गुने 62 हो जाएगा। इसका मतलब इधर बड़ा था और इधर मैंने, तो ई आगे मान लिखते हैं, तो जगह 6 13 के 3 हाथ में 1 और 6 हो गया 7, यानी 736, और ये दोनों के ये करते हैं तो 2 8 और 6 कम 6 हो गया, यानी 682 हो गया, कितना हो गया 682 हो गया। तो देखिए जो हम 736 जो लिखे हैं ये दोनों को कहीं इंक्लूड किए तो आया कितना 682 आया, और इसका इंक्लूड किया दोनों का भाग गुना के तो आया आपका 736 आया। अब दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते हैं यानी आपका 6 में 2 गया 4 हो गया, यहाँ बच गया 13 मार गया 5 हो गया, यहाँ 6 में कट गया, नहीं टोटल 54। टीचर का वजन कितना था तो 54 किलोग्राम, कितना था 54 किलोग्राम आपका टीचर का वजन था, कितना था 54 किलोग्राम टीचर का वजन था। चलिए अब हम आते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल फिर पूछा है आपका, तो अगला सवाल आपको पूछा है आपका सेम टू सेम आपका टेम इन वर्क से क्वेश्चन पूछा है, और टेम इन वर्क से आपका 2 क्वेश्चन होने चला। देखिए 2 क्वेश्चन टेम इन वर्क से होने चला, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, पूरा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आपका SSCGD का जो एग्जाम होगा बहुत नॉर्मल होगा, ना ही ज़्यादा हार्ड होगा, और पूरा एकदम नॉर्मल एग्जाम होगा, ये नहीं समझिए कि पूरा हाई फाई। देखिए क्वेश्चन का जो हम लेवल दे रहे हैं आपका SSCGD का जो एग्जाम हुआ है तो पूरा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ जो 2018 का जो SSCGD का जो बहाली निकला था उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, वो टोटल क्वेश्चन हम आपको देने वाले, पूरा नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए तो हम आते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल भी एकदम बहुत नॉर्मल है आपका टेम इन वर्क से। यहाँ भी आपका 2 कैंडिडेट दे दिया है, एक में दे दिया है टोटल 3 आदमी की तुलना किया है, और 3 आदमी में आपका 2 आदमी का तो मान दे दिया है और 1 आदमी का मान निकालना है। तो देखिए हम मानते हैं, यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला है अनिल दीपक और दिनेश है, अनिल दीपक और दिनेश। देखिए ए से हो गया आपका अनिल हो गया, और डी से दीपक हो गया, और दिनेश DI हो गया, दिनेश हो गया, है ना, दिनेश हो गया। अब बोला कि इन तीनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में खत्म करते हैं। कितना दिन में खत्म करते हैं तो बराबर 35 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य को खत्म करते हैं। अब यहाँ का आगे बोला है कि अनिल दिनेश मिलकर सामान्य कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। अनिल और दिनेश मिलकर एक कार्य को कितना दिन में पूरा करते हैं
तो ये देखिए ये दोनों को एक साथ ले लिया है ना, कितना दिन में, तो 60 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए भैया ये दोनों को प्लस से इधर हम ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट सिंपल सा करना है कि 1/35 माइनस 1/60 कर देना है ना, 1 माइनस 60। क्योंकि ये दोनों का मान दिया हुआ था, इसका मान हमको निकालना था। इधर प्लस है, इधर चल जाएगा माइनस, यानी 1/60। चलिए फ्रेंड एक चीज़ और हम बताते हैं कि आप लोगों को ख्याल आता होगा कि सर ये 1/35 क्यों लिखते हैं, 35 और 60 क्यों नहीं जोड़ते हैं, यहाँ बटा में क्यों लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहला तुलना किया जाता है कि 1 घंटा में कितना कार्य किया, क्या किया जाता है कि 1 घंटा में कितना कार्य किया। तो चलिए देखिए, तो 35 और 60 के एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा आपका 35 और 60 का, तो देखिए 5 से कट रहा है 7, यहाँ से कट रहा है 5 से 12 है ना, 5 से कट रहा है यानी आपका हो जाएगा आपका 420 आना चाहिए है ना। देखिए एक बार एलसीएम भी ले लेते हैं आपका 35 और 60 का है ना, 35 और 60 का लेते हैं, 5 से काटते हैं तो 7 आ गया और 12 आ गया है ना, यानी 5 सत्य करना हो गया तो 12 5 60, 60 सत्य करना हो गया 420, यानी यहाँ एलसीएम आ गया आपका 420 आ गया। अब देखिए 35 के पहाड़ा के बार आएगा 420, 35 पहाड़ा में के बार आएगा 420, तो 420 आएगा आपका 35 से कम 35 और कितना हो जाएगा, तो 35 से कम 35 हो गया, तो यहाँ बच गया कितना 7 बच गया, और 35 दूनी 17 यानी 12 हो गया, और 60 के हम किए तो कितना बार में आ रहा है, तो 60 के देखिए 12 5 60 यानी 7 आ जा रहा है ना। अभी दोनों घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 5/420, कितना आ जाएगा, तो 5/420 हो जाएगा आपका। तो इसको हम काट देते हैं, तो 5 40 क्या हो जाएगा, 5 40 5 तो 5 20 यानी आपका 84 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 84 दिन में दीपक इस कार्य को खत्म कर रहा है। कितने दिन में, तो 84 दिन में इस कार्य को खत्म कर रहा था। चलिए फ्रेंड हम आते हैं अब अगला सवाल में। अगला सवाल आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ एक छोटा सा है, और ये आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ अब नहीं बना पाए तो आपका बेसिक बहुत ही वीक होगा है ना। तो इसी कारण ये देखिए आप नॉर्मल से ज़्यादा समय भी नहीं लीजिएगा, आप बना दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा कोष्ट दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 10.1/3 भागा है ना 5/3 का यानी हो गया गुना आपका दिया है, और 10 + 14/3 - 1 है ना दिया हुआ है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका इंक्लूड करना है आपको, मतलब एक बोर्ड मास दिया हुआ है, इस बोर्ड मास को आपको क्लियर करना है। तो कुछ नहीं करना चाहिए, सबसे पहला हम मतलब बताते हैं इसको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे से हम भागा देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ इसको तोड़ते हैं, तो 10 तिया कितना 30 और 31 हो जाएगा ना, 31/3 31/3। देखिए मेन पॉइंट है कि यहाँ तक आप कर सकते हैं, यहाँ से पहले आपको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपका दिया हुआ है का दिया हुआ है, का दिया हुआ है गुना हम तो लिख दिए, कर यहाँ जो क्वेश्चन में का दिया हुआ है, का दिया हुआ है। इसको आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए, इसको हम पूर्णांक में तोड़े, फिर इसको लिखना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले काम हम करेंगे यहाँ ब्रैकेट का, क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ का आगे काम कर लेंगे, ब्रैकेट तोड़ने के बाद का के आगे हम कार्य कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहला आप इतना तोड़िए, तो देखिए आप 14/3 हो जाएगा, और 10 में 1 गया कितना हो गया आपका, तो 9 हो गया, यानी 9 तो 9 प्लस 14/3। अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा, देखिए तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 14 जोड़ दीजिए, तो 27 में हम 10 जोड़ते हैं, तो 27 में 10 जोड़ेंगे 37, 37 में 4 जोड़ेंगे यानी 41/3 हो जाएगा। यहाँ 5/3 है, कितना है, तो 5/3 है। ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, उसके बाद पलटेगा क्योंकि यहाँ का लगा हुआ है ना, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका, यहाँ हम अगला स्टेप में आते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 और 4 5 20 यानी 205/9 205/9। अब यहाँ भागा है, इसी कारण ये क्या कर देगा, पलट जाएगा, यानी हो जाएगा 31/3 गुने
3 गुने 9 बटा कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 205 हो गया। इसको काट दीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। आप गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, तो आ गया 3, आपका 3 और 3 3 9 93 बटा 205, 93 बटा 205 आपका आ गया आंसर। कितना गया 93 बटा 205 आपका आ गया आंसर। यानी बोर्ड मास भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ यानी पूछा हुआ है ना। तो जितना कुछ भी हम आपको क्वेश्चन बैंक में बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं, वो सारा कुछ रिवाइज करना है आपको। बिना रिवाइज किए ये नहीं करना, टोटल रिवाइज करना है। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल पूछा है आपका बहुलक के बारे में, है ना। बहुलक से क्वेश्चन है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। टोटल 15 मैच होता है ना। क्वेश्चन है कि एक गेंदबाज लगातार 15 मैच में कितना 15 मैच में आपको यहाँ देखिए हम बताते हैं कि बहुलक कैसे बनता है। बहुलक से भी सवाल आपको पूछा है, बहुलक से भी सवाल पूछा है और कैसे पूछा है ये जानिए। तो बहुलक के बारे में पूछा है तो आपका बहुलक है 0 3 2 1 5 3 4 5 5 आपका 2 2 0 0 1 दिया हुआ है ना और 2 दिया हुआ है। तो बहुलक उसको बोलते हैं सो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमको सबसे ज़्यादा बार आपका 5 और 2 दिख रहा है ना। देखेंगे वो दोनों में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो यहाँ देखिए 2 आगे गिनते हैं तो 1 2 3 4, 4 को 2 1 5, यहाँ आपका 3 गो ही है। इसका मतलब 2 हो गया आपका बहुलक, आंसर हो गया है ना। 2 हो गया आपका बहुलक हो गया। चलिए फ्रेंड, एक और पूछा है जो बोला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो देखिए वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। देखिए ऐसा प्रकार के वर्ग होता है और वर्ग होता है और वर्ग को आपका विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ, नहीं ये वाला मान दिया हुआ है और पूछा है पूरा क्षेत्रफल। तो जानते हैं फ्रेंड आप लोग का वर्ग का विकर्ण जो होता है भुजा, मतलब क्या होता है √2। रूट क्या होता है तो √2 ये होता है, यानी √2 ये होता है वो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर। और विकर्ण के मान कितना दिया हुआ है तो 10 √2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है तो 10 √2 दिया हुआ है। यार ये 2 से 2 काट दीजिए, ये बराबर कितना आ गया आपका तो 10 आ गया। अब बोला इसका क्षेत्रफल बोला है तो अब आपका भुजा 10 निकल रहा है, भुजा 10 निकल रहा है तो होता है 10 × 10, यानी भुजा स्क्वायर होता है, यानी ये स्क्वायर होता है, यानी आपका आ गया कितना तो आपका 100 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। कितना आ गया तो 100 सेंटीमीटर आ गया आंसर। चलिए फ्रेंड आते हैं हम लोग अगला सवाल, यानी अगला सवाल जो दिया हुआ है और आज का लास्ट सवाल रहेगा। और इसी प्रकार रेगुलर कल भी हम आपको वीडियो देंगे। एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन 2018 में एग्जाम हुआ है उसी से पूछा हुआ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और इसी प्रकार हम करवाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड आते हैं हम 6ठा नंबर क्वेश्चन में। देखिए नंबरिंग हम गलत भी बोल देते होंगे तो उसके लिए ये मत कीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन का जो नंबर है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो चलिए हम आते हैं 60 नंबर में। और 60 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी आपका रेशियो से दिया हुआ। देखिए रेशियो से अभी तक 3 सवाल आपको रेशियो से दे दिया। तो डायरेक्ट जो है बोला हुआ है एक थैला में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्का है। यानी इमेजिन कीजिए कि आपके पास बैग है जिसमें 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्का है। उनका जो अनुपात है आपका वो है आपका 8 और 1 और 5, यानी 1 रुपया वाला आपका है 8 गो, 2 रुपया वाला 1 गो और 5 रुपया वाला 5 गो। तो कितना टोटल रुपया दिया हुआ है 420 रुपया। क्या दिया हुआ है 420। ये तो क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ अनुपात यानी संख्या दिया हुआ है। क्या दिया है संख्या। तो 8 रुपया वाला 1 रुपया कितना हुआ 8 रुपया हुआ, 2 रुपया वाला 1 रुपया कितना हुआ 2 रुपया हुआ, प्लस आपका यहाँ हुआ यक्स है ना, यक्स है आपका क्यों 5 रुपया वाला 5 गो कितना हो जाएगा 25 यक्स हो जाएगा बराबर 420। अब जोड़ दीजिए तो 8 × 10 और 25 कितना हो गया 35 यक्स बराबर 420। अब हम काटते हैं तो यहाँ से 7 बचे 35 7 42, 5 से काट दीजिए यानी यक्स बराबर कितना आ गया आपका
तो 12 आ गया x बराबर। अब क्वेश्चन बोला है 5 रुपये वाला कितना सिक्का है, तो 5 वाला जो सिक्का का जो अनुपात दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपका 5, तो कितना हो गया आपका, तो आपका आंसर हो गया आपका यानी 5 है, तो 5 कितना निकला, तो 12 बचे आपका यानी 5x हुआ, 5x, तो 5 गुने 12 यानी आपका आ गया 60, कितना आ गया, तो 60 आ गया आंसर। चलिए फ्रेंड, और इसी प्रकार हम आपको कल भी वीडियो देंगे और इसी प्रकार रेगुलर हम एक ना एक वीडियो आपको देते रहेंगे। और चलिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आज के अलावा कल हम फिर वीडियो डालेंगे और कल और बेहतर तरीका से हम बताने का कोशिश करेंगे कि एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम जो भी फॉर्म आने वाला है एसएससी जीडी का 25 मार्च के बाद आपका आ जाएगा, क्योंकि एसएससी जी का जो मेन वेबसाइट है उसमें दर्शाया हुआ है कि 25 मार्च के बाद आने वाला है। तो उसके लिए हम अभी से ही आपको तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी करवा रहे हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं मेरे पास, 4500 रुपये लेते हैं, ठेठ भाषण करवाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, बोर्ड पर बहुत कम बताते हैं।